हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 35वां सर्ग कर चुके थे, जिसमें शूर्पणखा के द्वारा बताए जाने पर या भड़काए जाने पर रावण अपना रथ लेकर के समुद्र पार करके दंडकारण्य में पहुंच जाते हैं और वहां मारीच के पास दोबारा पहुंचते हैं। मारीच जिसने आश्रम खोल करके समुद्र के किनारे रह तपस्या करने करता है। तो जब मारीच के पास पहुंचते हैं, मारीच दोबारा रावण को देख करके घबराता है। उन्होंने उसका वेलकम वगैरह रिसीव तो करते हैं, क्योंकि रावण राजा है। और उनको पूछता है, आप सब कुछ ठीक तो है लंका में, इधर उधर सब ठीक तो है, और कैसे अचानक आना हुआ। तब रावण वर्णन करता है, वहां से हम लेंगे। और ये सर्ग है 36। मारीच श्रूयतां तात वचनम मम भाषतः आर्तोस्मि मम चार्तस्य भवान ही परमागति। हे मारीच, मेरी बातें सुनो। मैं फिलहाल आर्त हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। और मेरे इस परेशान व्यक्ति के लिए तुम ही सबसे बड़ा शरण हो। शरण समझते हैं, रिफ्यूज। यू आर द अल्टीमेट रिफ्यूज, मतलब मुझे बचाओ। जानिषि त्वं जनस्थाने यथा भ्राता खरो मम दूषणश्च महाबाहु स्वसाशूर्पणखा च मे ऋषिराश्च महातेजा राक्षसः पिशिताशनः अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्ष्या निशाचरः वसन्ति मन्योगेन नित्यवासं च राक्षसः बाधमाना महारण्ये मुनिन् वै धर्मचारिणः। मरीच, आप जानते हो, जानी से तुम, इस जनस्थान में मेरा भाई खर, दूषण जो बड़े शक्तिमान त्रिशिरा, मेरी बहन शूर्पणखा सब यहीं रहते थे। और उनके साथ बहवश हजारों लाखों लब्ध लक्ष्या लाखों की संख्या में निशाचर राक्षस सैनिक रहते थे। और ये सब मेरे कमांड पर, मेरे ऑर्डर पर वो यहाँ रहते थे। क्यों रहते थे इस जंगल में? मुनीन बाधमाना धर्माचारिण, धर्म को पालने वाले, धर्म का आचरण करने वाले जो मुनि ऋषि हैं, उनको परेशान करने के लिए और दूसरे लोग यहाँ ना आ पाए, इसीलिए मेरे द्वारा ये सब नियुक्त थे, अपॉइंटेड थे। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां शूराणां लब्धलक्ष्याणां खरचित्तानुवर्तिनां ते तु इदानीं जनस्थाने वसमाना महाबलाः संगता परमायत्ता रामेण सह संयुगे नाना प्रहरणोपेता खर प्रमुख राक्षसा तेन संजात रोषेण रामेण रणमूर्धनि अनुक्त्वा परुषं कंचित शरीर व्यापारितम धनो। और वो जो मेरे भाई, मेरे सैनिक, मेरी बहन वगैरह थे, राम के साथ लड़ाई में सबके सब मारे गए, खर प्रमुख राक्षस वगैरह। और वो राम जो बिना कुछ बोले, अनुक्त्वा, सीधे अपने बाणों से ही मेरे भाइयों को और भाइयों को, सैनिकों को मार डाला। और कितने सैनिक मेरे मारे? चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम उग्र तेजसाम निहतानि शरैस्तीक्ष्णैर मनुष्येण पदातिना। ये पैदल चलने वाला इंसान, मनुष्य, इसने मेरे 14,000 उग्र तेजा राक्षसों को मार डाला अपने बाणों से। लड़ाई में मेरा भाई खर भी मारा गया। दूषणश्च निपातित, दूषण को भी गिरा दिया। हतश्च त्रिशिराश्चापि, त्रिशिरा को भी मार दिया। निर्भया दंडका कृता, और इस पैदल चलने वाले मनुष्य ने पूरे दंडक को फियरलेस बना दिया। हमारे जो ठोप से दंडकारण्य चलता था, उन सबको भयरहित कर दिया। जब आप इनको सुनते हैं, कुछ कनेक्ट करिए। जो आजकल माफिया लोग होते हैं, इस तरह बहुत सारे जगह जो माफिया होते हैं, तो जिनको हफ्ता देना पड़ता है, जिनको डर के मारे सबको रहना पड़ता है, पूरे आपके हर चीज उनके कंट्रोल में होता है।
जैसे दाऊद इब्राहिम वगैरह सब होते थे। पर अगर कोई ताकतवर पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर वगैरह हो, फिर वो सबको सफाया करता है। जो सफाया होता है क्या होता है, फिर शहर जो है वो फियरलेस हो जाता है। और फियरलेस होना एक बैड थिंग होता है। किसके लिए? जो अपोजिट साइड में खड़े हैं। लोग टेरराइज्ड हो, लोग डरे हुए रहे, तो दुष्ट बदमाश लोगों का दुकान चलता है। लोग अगर फियरलेस हो जाएं, किसी से डरे ही नहीं, अपना काम मस्ती से करे, तो फिर उनका दुकान नहीं चलता। रावण वही कह रहा है। दंडकारण्य में मैंने भेजा था, इन ऋषियों को परेशान करो, इनके धर्म को भ्रष्ट करो, इतना टेरराइज करो कि यहाँ पर कोई दूसरा आए ही नहीं, है हमारा एरिया बना रहे, टेरिटोरी। पर राम ने हमारे भाइयों को तो मारा, 14,000 सैनिकों को मारा, और उसके साथ साथ दंडकारण्य को निर्भय बना दिया, फियरलेस बना दिया। पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्यः क्षीण जीवितः सहन्ता तस्य सैन्यस्य राम क्षत्रिय पांसनः दोषिल कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो जितेन्द्रियः त्यक्त धर्मो ह्यधर्मात्मा भूतानां महिते रत। हे मारीच, वो राम कैसा है पता है तुम्हें? मारीच ने बोला, बताइए। पित्रा क्रुद्धेन निरस्त, उसके बाप ने उसको गुस्से में घर से निकाल दिया था, सवारी अपनी पत्नी के साथ। क्षीण जीवित, अब कम दिन जीने वाला है, छोटा लाइफ है। वो हत्यारा है, सहंता किसका? मेरे सैनिकों का। और वो राम पता है कौन है? क्षत्रियों के लिए कलंक है, मतलब क्षत्रिय वंश के लिए धब्बा है ना। दुश्शीला, उसका चरित्र बहुत गंदा है, कैरेक्टर बहुत बैड कैरेक्टर है। कर्कश, बहुत हार्श बोलता है। तीक्ष्ण, बहुत 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 क्रूएल है। मूर्ख, अनपढ़ है, गंवार है। लुब्ध, बहुत लालची है। कौन है ये सब पता है ना? राम के बारे में रावण बोल रहे हैं। अजितेंद्रिय, उसका अपने सेंसेस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। त्यक्त धर्म, लाइफ में कोई धर्म बचा ही नहीं। अधर्मात्मा, महापापी। अब भूतानाम अहिते रहता, हमेशा पशु पक्षी मनुष्य प्राणियों का नुकसान करने में लगा रहता है। वो अपनी सारा गुण जो है राम के बारे में बता दिया। ये न वैरम विनारण्ये सत्वमाश्रित्य केवलम कर्णनासा पहरणात् भगिनी में विरूपिता तस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम् आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव। और उस बदमाश राम ने बिना किसी वैर शत्रुता के, विदाउट एनी एनिमिटी, सिर्फ अपनी अहंकार के कारण उसने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। इसीलिए मारिच, मैं चाहता हूं तस्य भार्याम, उसकी पत्नी की सीता को, जो कि सुरसुतोपमा, किसी देवता की कन्या की तरह खूबसूरत सुंदर बीबी को, पत्नी सीता को जनस्थान से आने आनयिष्यामि विक्रम्य, मैं उसको हड़प लूंगा, अपहरण कर लूंगा, किडनैप कर लूंगा। और मैं इसीलिए ये सब तुम्हें बता रहा हूं, सहायस तत्र में भव, इसके लिए तुम मेरा हेल्प करो, मुझे मदद करो। त्वया ह्यहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल भ्रातृभिश्च सुरान् युद्धे समग्रान्नभिचिन्तये तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो ह्यसि राक्षस। हे महाबली मारीच, जब तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे साथ होता है, और जो मेरे भाई अगर मेरे साथ होते हैं, तो युद्ध में तो मैं देवताओं को भी मैं खातिर नहीं करता। इसीलिए हे मारीच, सहायो भवम, मेरा हेल्प करो, मेरे मदद करो, क्योंकि तुम समर्थ हो, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम कुछ कर सकते हो। वीर्ये युद्धे च दर्पे च नहि अस्ति सदृशस्तव उपायज्ञो महान शूर सर्व माया विशारद। क्यों तुम सहाय कर सकते हो? क्योंकि तुम वीरत्व में, वीरता में, लड़ाई में, युद्ध में
दर्प अहंकार में तुम्हारे जैसा बराबर कोई नहीं, और तुम बड़ा उपायज्ञ भी हो। उपाय कहते हैं जो टेक्निक से, जो मेथड से, जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को जानने वाला तुम हो। शूर सर्व माया विशारद, और तुम वीर भी हो, ब्रेव हो, और हर तरह के जो डिसाइडफुल आर्ट है, जो माया या जो छल करने का जो टेक्निक है, उसमें भी तुम बहुत माहिर हो। एतदर्थमहं प्राप्त त्वत्समीपं निशाचर, शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान् मम। सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिन्दुभिः, आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर। देखिए, धीरे धीरे हम रामायण की बिल्कुल स्टोरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारा सहायता की जरूरत है। अब तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, कैसे हेल्प करोगे? सौवर्णस्तम मृगो भूत्वा, सोने का हिरण बन के तुम, चित्रो बड़ा कलरफुल बनना, रजत बिंदु भी, बीच बीच में चांदी का धब्बा लगा हो, मतलब गोल्डन, पर बीच बीच में सफेद दाग वाला, ऐसा हिरण बन के तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे आश्रमे चर, उस राम के आश्रम में सीता के सामने चरते रहना। त्वां तु निसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणं, गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति। और जब तुम सामने ऐसे प्यारा सा गोल्डन कलर का हिरण बन के घूमोगे, तो सीता जरूर हिरण रूप धारण किए हुए तुम्हें देख करके अपने पति से और लक्ष्मण से भी बोलेगी, क्या? गृह्यताम इति, इसको पकड़ के लाओ। ततस्तयोरपाये तो शून्य सीताम यथा सुखम, निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चंद्र प्रभामिव। तब क्या होगा? उन दोनों जब चले जाएंगे तुम्हें पकड़ने के लिए, तो सीता अकेली हो जाएगी राम लक्ष्मण के बिना। तभी निराबाध होकर के, विदाउट एनी इम्पेंडिमेंट, बिना किसी बाधा हडल के, मैं इस सीता को ऐसे ही हर लूंगा। राहु जैसे चंद्रमा की प्रभा को हर लेता है। राहु चंद्रमा की प्रभा कब हरता है? जब आपकी एक्लिप्सी होती है, चंद्र ग्रहण होता है ना, तो वो तो माइथोलॉजिकली क्या है कि भाई राहु घिर जाता है तो चंद्र की प्रभा ढक जाती है। इसी तरह मैं उसको, चंद्र की प्रभा समान सीता को, मैं राहु जैसा हड़प लूंगा। ततः पश्चात सुखम रामे भार्या हरण कर्षिते, विश्रब्ध प्रहरिष्यामि कृतार्थेन अंतरात्मना। और जब सीता के बिना राम होगा, तो सीता के बिना तड़प तड़प के, परेशान होकर के, दुबला पतला कमजोर हो जाएगा। और यही मेरे लिए मौका होगा, मैं बिल्कुल विश्रब्ध होकर के, बिल्कुल आराम से, शांति से आकर के उसके ऊपर प्रहार करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, और वो मर जाएगा। सिंपल थ्योरी है। तस्य राम कथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः, शुष्कं समभवत् वक्त्रं परितप्ता बभूव। रावण के इस तरह के उजुल फुजुल बात सुन करके, राम को मारने के लिए कंस्पिरेसी की थ्योरी सुन करके, महात्मा मारीच का शरीर कांपने लगा, उसका मुंह सूख गया, शरीर गर्म हो गया, और उसने अपने सूखे ओंठों को जीभ से बार बार चाटने लगा। ये कब होता है पता है ना? जब आप घबराहट में, पैनिक का अटैक करता है, तो आपके ओंठ सूख जाता है, आप बार बार अपने जीभ से अपनी ओंठों को भिगाते हैं। नेत्रैरनिमिषैरेव मृतभूत इव आर्तस्तु रावणम समुदय्यत। अपने बिना पलक झपकाए आंखों से मरा हुआ आदमी की तरफ डरा हुआ सा मारीच ने रावण को देखता रहा। अरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? तू भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। मैं रावण को मना करूं तो भी रावण मुझे मार डालेगा,
रावण की बात मानूं तो भी मरूंगा, मेरी मौत तो निश्चित है, इसीलिए वो पैनिक अटैक उसको हुआ। सरावणम त्रस्त विषन्न चेता महावने राम पराक्रमज्ञ कृतांजलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यम हितं च तस्मै हितमात्मनश्च। वो राम के पराक्रमज्ञ, जहां ज्ञ आता है ना, इसका मतलब होता है जानने वाला। राम के पराक्रम को, वैल्योर को जानने वाला जंगल में, क्योंकि उसने जंगल में यहां भी देखा। और ये मारीच कौन है अभी आपको बताएंगे। ये ताटका को जब राम मारने गया था तब भी वो मारीच वहीं था, वहां भी उसने राम को देखा था। राम के पराक्रम को जंगलों में जानने वाला ये मारीच त्रस्त विषन्न चेता, डरा हुआ, स्केर्ड, उसका दिल बैठ गया है डिप्रेशन में। कृतांजलि अपने दोनों हाथ को जोड़ करके रावण से ये बोलने लगा। क्या बोलने लगा अभी नेक्स्ट में चलेंगे, अगले अध्याय में वैसे पढ़ेंगे। पर मारीच को राम का हिस्ट्री पता है। कैसे पता है? ताटका का ये बेटा है। और जब राम ताटकासुर को मारने आए थे तब भी मारीच को उन्होंने एक, अभी मारीच खुद बताएगा कि एक बाण मारा तो उसको 10,000 2 किलोमीटर जाके समुद्र के किनारे गिरा बेहोश होकर के। फिर वो पानी में भसते भसते जब उठा, जब लंका में उठा, तब रावण ने उसको सहारा दिया था। तो उसकी एक एक्सपीरियंस वो है। दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर पंचवटी में उसने खर दूषण को, जो 14,000 सैनिकों को मारा। तो मारिच को तो बिल्कुल रग रग पता है, आज से नहीं कितने सालों से पता है कि ये राम कितना खतरनाक है। इसीलिए मारिच डरा हुआ है। तुम मुझे जिस काम के लिए भेज रहे हो, मैं हर परिस्थिति में तो मारा जाऊंगा। तुम जीतो तो भी राम लक्ष्मण मुझे मारेंगे, तुम हारो तो भी मारेंगे, नहीं गया फिर तुम मारोगे। तो मारिच के लिए तो मरना पक्का है। अगला जो है, मारिच राम के बारे में जो जानता है वो बताता है। और ये जो सर्ग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्ग है। क्यों? अब आप मारिच, पहले तो आपने वाल्मीकि के मुंह से जाना राम कैसा है, वशिष्ठ के मुंह से जाना राम कैसा है, और भी अलग अलग भरत के मुंह से जाना राम कैसा है। पर दशरथ के मुंह से जाना, कौशल्या के मुंह से जाना, और वो जो क्या नाम है जो सारथी था उनका, सुमंत्रा, उसके मुंह से जाना, गुह के मुंह से जाना। अब एक शत्रु के मुंह से जानिए कि मारीच राम को किस रूप में जानता है। वो बहुत ही, और ये इसके बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो राम के बारे में। देखिए, तत्श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम। इस तरह राक्षसेंद्र, राक्षसों का राजा, रावण की वाक्य को सुन करके बोलने में माहिर मारीच ने राक्षसेश्वर, राक्षसों के राजा रावण को ये बोला। ध्यान रखिए, इंद्र, ईश्वर, ये शब्द राजाओं के लिए भी आता है। राक्षसेंद्र राक्षसों का राजा, राक्षसेश्वर राक्षसों का राजा। इसी तरह कौशलेश कौशल का राजा, कौशलेश्वर कौशल का राजा, कौशलेंद्र कौशल का राजा। तो इंद्र, ईश, ईश्वर, ये सब राजा के लिए भी यूज होता है। तो उसने राक्षसेश्वर, राक्षसों के राजा रावण से क्या बोला? सुलभा पुरुष राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। महाराज, संसार में मीठा, प्लेजरेबल बोलने वाले लोग इजीली मिल जाते हैं, पर अप्रिय अर्थात जो अनप्लीजेंट है, जो सुनने में अच्छा ना लगे, पर पथ्य वह जो एक्चुअली बेनिफिशियल है, हितकारी है, ऐसे बातों को वक्ता, बोलने वाला वक्ता, और श्रोता उसको सुनने वाला दुर्लभ होता है। दुनिया में मीठा, सुगर कोटेड बातें करने वाला हर कोई होता है, एक दूसरे की तारीफ करना, अच्छा बोला कहना, पर मुंह पर, पीछे नहीं।
बैक बिचिंग नहीं, मुंह पर हमें ऐसी बातें बोलना जो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, जो हम सुनना नहीं चाहते पर हमारे लिए अच्छा हो, ऐसी बातें बोलने वाले दुनिया में रेयर होते हैं। और केवल बोलने वाले रेयर नहीं होते हैं, उसको सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है ना, तो श्रोता भी रेयर होते हैं। आप मेरे भलाई के लिए मेरे कुछ बुराइयां या कमियां आप मुझे बताओगे, एक तो वो होगा ही नहीं कि जी ये कमी है, ये खराब है, सब तारीफ करते हैं एक दूसरे की। और अगर आपने बोल भी दिया, मेरे उसको सुन के डाइजेस्ट कर सकता हूं, ऐसा भी लाखों में कोई मुश्किल से मिलेगा, कितना भी हितकारी हो। छोड़ दीजिए आपके दोस्त, दूसरे लोग, अपने माँ बाप की बात भी बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप हम उनको टोकते हैं कि बेटे ऐसा नहीं, ये गलत है, ये सही है, उसमें भी उनको बुरा लग जाता है। अगर माँ कम टोके तो माँ अच्छी है, पापा कम टोके तो पापा अच्छा है, जो ज्यादा टोके वो सबसे बुरा है। तो सुनने वाले भी रेयर होते हैं, जो सुने और उसमें उनको आपके प्रति बुरा भाव न रखें, आपको दुश्मन न माने, ऐसा भी रेयर होते हैं। तो वक्ता श्रोता च दुर्लभ, बोलने वाला भी रेयर होता है, सुनने वाला भी रेयर होता है। ये फैक्ट है, ध्यान रखिए। ये हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और जहां भी जिसको भी आपको मौका मिले सिखाने के लिए सिखाइए। ये हमारे लिए भी अच्छा, हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए भी अच्छा। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, हर सुगर कोटेड, हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, और हर आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। और इस श्लोक के साथ एक चीज और कनेक्ट करके बोलूं, हम कैसे भी, हम राजा हैं या किसी संस्था का हेड हैं या नॉर्मल लोग हैं, कहते हैं जिसके पास कोई बुराई करने वाला, मुंह पर, पीछे नहीं, मुंह पर बुराई करने वाला व्यक्ति ना हो, उसकी बर्बादी सुनिश्चित है। बर्बादी इन द सेंस न कि नष्ट हो जाएगा, मतलब उसकी करेक्शन की चांसेस कम है। इसीलिए शत्रुओं के साथ भी आसपास शत्रुओं को भी रखें। शत्रु रखने से क्या फायदा? आपको बुराइयां सुनने को मिलता रहेगा। मित्र भी रखें, मित्र आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, शत्रु आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे, एंड यू नीड बोथ ऑफ देम। ये जो आजकल एक नया फैशन बना है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना मैक्सिमम आप पॉजिटिविटी के बीच में रहेंगे ना, उतना वनरेबल बनते हैं। किस चीज का वनरेबल? छोटी सी बात कहीं से आपके बारे में आ जाए, आपको महीनों तक नींद नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी माइंड को इस तरह तैयार ही नहीं किए। आपको सिर्फ अच्छा सुनने की आदत पड़ी है। दुनिया अच्छे से नहीं चलता जिसमें नेगेटिव सुनने की आदत नहीं है, उसको डिप्रेशन जल्दी आएगा। और ये कैसे होगा? सुनो। इसीलिए कोई बाहर का नहीं तो घर में पति पत्नी में एक दूसरे की क्रिटिसाइज करे तो उसको कम से कम हम डाइजेस्ट करें। बच्चे अगर माँ बाप की बारे में कुछ कहते हैं, आप गलत हो, आप ऐसा नहीं है, उसको पॉजिटिवली लें, उस नेगेटिव को पॉजिटिवली लें। इसी तरह माँ बाप भी बच्चों के बारे में कुछ बोलते हैं, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिवली लें। अगर हम अपने ही लोगों की क्रिटिसिज्म को नहीं सुनेंगे तो हम एक ऐसा लाइफ जी रहे हैं जो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक लिटरली मत लीजिए, मतलब कभी भी हम शॉक्ड होंगे, कभी भी हम टूटेंगे। तो ये जो सुनना, अपनी कमियों को सुनना, इसी को तो स्पिरिचुअलिटी में तपस्या कहते हैं ना, कि आप निंदा और प्रशंसा दोनों को सुनने की आदत में। उसमें निंदा भी एक है। वो तुलसी कबीरदास का एक दोहा है ना, आप निंदक क्या है? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
हाँ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। वाह, देखिए देखिए, इसको समझिए, ये बहुत 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 काम की मेडिसिन है, दवाई है। निंदक को वैसे ही अपने घर के अंदर रखिए जैसे तुलसी चौरा रखते हैं। क्यों? निंदक रहेगा, बिना पानी के आप साफ होते रहोगे। साफ होते रहेंगे मतलब आपकी कमियों का पता लगता रहेगा, और जब पता चलेगा कुछ ना कुछ तो कोशिश करोगे ना। और और एक क्योंकि हम निंदकों को हटाते गए तो हुआ क्या, हम इतना वनरेबल बन चुके हैं, हमें हल्की से भी कोई कुछ कह देता है ना, हम टूट जाते हैं, सुनने की पेशेंस नहीं है। और जब आपके आसपास कोई आपको आपकी कमियां बताने वाला नहीं है, तो हम गलत करते जाते हैं, कोई सुधारता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पति या पत्नी या बच्चे होते हैं। शुक्र है उनको बचा के रखो, कम से कम पति पत्नी, बच्चों को तो अलाउ करो कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, जो भी, कम से कम फैमिली में तो इतना रखो। अगर उसको भी खत्म कर दो, जो व्यक्ति ने अपनी फैमिली को भी ये अलाउ नहीं किया कि वो उसकी क्रिटिसाइज कर रखे, वो तो पक्का बिगड़ा हुआ होगा ही होगा, नो डाउट। यह आचार्य जी, देव जी, मीठी वाणी बोलिए, सब अपना आपा खोए, खुद भी मतलब खुद को भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। मीठी वाणी बोलनी तो चाहिए, नो डाउट, पर कड़वी वाणी सुननी चाहिए। बात इसको समझिए, आप मीठा बोलिए, दूसरों से कड़वा सुनने की आदत डाल। निंदक का अर्थ नहीं कि कोई सुबह शाम आपको गालियां दे, बकता जाए आपको, अच्छा छोड़ो भाई कर, नहीं, फिर तो आप तो वैसे ही मर जाओगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। निंदक का यहाँ सिंपल मतलब है, जो आपके मुंह पर आपको अच्छी बातें पर अनप्लीजेंट बातें बोल सके। वो कौन होते हैं? नॉर्मली हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। फैमिली मेंबर से बाहर कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स होते हैं। पर अगर आपकी एटीट्यूड ऐसा है कि आप अपनी क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं, तो वो फ्रेंड भी आपसे चुप भाग जाएंगे। और बाकी फ्रेंड्स होंगे, वो कौन सा होंगे? प्रियवादी, जो मीठा बोलेंगे, शुगर कोटेड। बात ये है, देखिए, हमारे जनरली जनरली एक्चुअल नेचुरल क्रिटिक कौन हमारे होते हैं? निंदक हमारे माँ बाप होते हैं बचपन में, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे और दूसरे वेल विशर रिलेटिव। हर रिलेटिव नहीं, बहुत सारे रिलेटिव बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि उनसे आपको फायदा उठाना है। तो कभी आपको कोई खराब भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल विशर रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स भी होते हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं वो आपको जरूर डांटेंगे, वो आपको जरूर कहेंगे ये गलत करो। अगर प्यार नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, जो मर्जी करो। तो पर ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है कि मीठा बोलने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, पर अप्रिय, अनप्लीजेंट पर गुड फॉर हेल्थ बोलने वाले बहुत रेयर होते हैं। पर मारीच यहां क्यों कह रहा है? मारीच अपनी बात कहने से पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, इट मे बी अनप्लीजेंट फॉर यू, but someone somewhere should tell you the truth। आपको अनप्लीजेंट लगे या ना लगे, पर कोई तो आपको ट्रूथ बताए कि राम क्या है और आप क्या हो। कोई आपको नहीं बताएगा तो आप जानोगे कैसे? अब मारीच क्या बोल रहे? ननुनम बुद्ध से रामम महावीर्यम गुणोन्नतम अयुक्त चारश्चपलो महेंद्र वरुणोपमम। हे रावण राजा, मुझे पक्का पता है कि आप राम के जो वीरता है, गुड क्वालिटीज है, उसको आप नहीं जानते हो। क्यों? आपके पास दो बैड क्वालिटीज है। अयुक्त चार, यू डोंट हैव एनी स्पाई। आप अपना चार ही नहीं रखते, गुप्तचर जासूस नहीं रखते हो, जो शत्रुओं के बारे में पता लगा। एक तो आपके पास कोई जासूस नहीं, नंबर दो चपल, आप बड़े फिकल माइंडेड हो। ये दोनों चीजों कारण से आप शत्रुओं की अच्छा बुरा कुछ ध्यान नहीं रखते हो। अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषां भुवि राक्षसां अपि रामो नासंकृत कुर्यात् लोकम अराक्षसम्। हे रावण,
मैं बस ये विश करता हूं, मैं यही इच्छा करता हूं कि आपका भला हो, जितने भी राक्षस हैं दुनिया में सबका भला हो। और मैं ये आशा करता हूं राम को गुस्सा ना आए आपके प्रति, पूरा पृथ्वी राक्षसों से शून्य ना हो जाए, क्योंकि राम को गुस्सा आया वो कितना भयंकर बर्बादी कर सकता है। रावण आप जानते नहीं हो। आपका कल्याण हो, स्वस्ति हो, क्यों राक्षसों का भी कल्याण हो। कल्याण कब होगा? कि राम असंक्रुद्ध, गुस्सा ना आए राम। अपि ते जीवितांताय नोत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेत् व्यसनम मम। मैं यही आशा करता हूं, आई होप कि ये जनक की बेटी सीता आपकी जिंदगी को लेने के लिए ना पैदा हुई हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप सीता को हड़पो, उसके चक्कर में राम आपको मार डाले। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, सीता ही तुम्हारे मरने का कारण बनेगा। तो मैं यही आशा करता हूं सीता का जन्म तुम्हारे मृत्यु के लिए ना हुआ हो। अपि सीता निमित्तम च न भवेत् व्यसनम मम। और ये भी मैं आशा करता हूं कि सीता के कारण मेरा कोई व्यसन, कोई कष्ट ना हो। अपि त्वाम ईश्वरम प्राप्य काम वृत्तम निरंकुशम न विनाश्येत् पुरी लंका त्वया सहर्षराक्षस। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ईश्वर के रूप में, ईश्वर का क्या अर्थ? राजा। आपको राजा के रूप में पा करके, और आप कैसा आदमी हो? बड़ा कामवृत्त हो, सेंसुअल प्लेजर के पीछे 24 घंटा पड़े रहते हो, निरंकुश, बड़ा डिक्टेटर टाइप का हो। आप जैसे डिक्टेटर टाइप का, सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के पीछे पड़े रहने वाले राजा को पा करके ये राक्षसों की नगरी लंका बर्बाद ना हो जाए, बस यही मैं आशा करता हूं। तद्विध काम वृत्तो ही दुश्शील पाप मंत्रितः आत्मानं स्वजनम राष्ट्रम स राजा हंति दुर्मति। हे रावण, तुम्हारे जैसा सिर्फ इंद्रियों की सुख में फंसा रहने वाला, दुश्शीला, बैड कैरेक्टर वाला, चरित्रहीन जिसको कहते हैं, कैरेक्टरलेस, पाप मंत्रित, हमेशा गलत लोगों के द्वारा गलत एडवाइस लेने वाले आप अपने अपने लोगों का, स्वजनम और अपने राष्ट्र का नष्ट करने वाले ना बने। और जो आपने राम के बारे में बताया, तमीज है, वो अधर्मी है, सुनिए राम असलियत में क्या है। न च पित्रा परित्यक्तो न मर्यादः कथं चन न लुब्धो न च दुश्शीलो न च क्षत्रिय पांसन। ये जो जिसने भी आपको राम के बारे में बताया हो वो गलत बताया। न च पित्रा परित्यक्त, राम को उसके पिता ने नहीं त्यागा है। न अमर्यादा, राम कभी अपने मर्यादा, अपनी जो धर्म की लिमिटेशन है उसको कभी क्रॉस नहीं करते। न लुब्धो, वो लालची नहीं है। दुश्शीला, वो बैड कंडक्ट वाले, खराब चरित्र वाले नहीं है। वो क्षत्रिय पांशन, क्षत्रियों के लिए धब्बा या कलंक भी नहीं है। न च धर्म गुणैर्हीन, वो धर्म और गुण, राइटसनेस और गुण मतलब क्वालिटीज, इनसे वो हीन नहीं है। कौशल्या नंदवर्धन, वो तो अपनी माँ कौशल्या के बड़े प्यारे हैं, कौशल्या को बहुत खुश देते हैं। न तीक्ष्णो, वो स्वभाव से बहुत हार्श भी नहीं है। न च भूतानाम सर्वेशाम अहिते रता, वो किसी भी प्राणी का नुकसान करने में कभी नहीं रहते हैं। तो फिर वो क्या है? वंचितम पितरम दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम करिष्यामिति धर्मात्मा तात प्रव्रजितो वनम। उसके पिता ने उसको जंगल नहीं भेजा गुस्से में, वो तो खुद ही जंगल गया। कब? जब उसने देखा उसकी सत्यवादी पिता, जो ऑनेस्ट और ट्रुथ स्पीकिंग, सच बोलने वाला पिता को उनकी स्टेप मदर कैकेयी ने धोखा दिया, छल किया। तब अपने पिताजी की सत्यवादिता है, जो ट्रूथफुलनेस है, उसको प्रूव करने के लिए राम ने खुद को तैयार कर दिया। उसने बोला मैं पालन करूंगा। और राम बन क्यों गए?
अपने पिताजी को सच्चा साबित करने के लिए। पिता के कहने पर राम जंगल नहीं गया रावण। और हम लोग भी जान लें, दशरथ ने नहीं कहा था जंगल जाओ। पिताजी सच्चा साबित हो इसलिए राम ने चुना कि मैं जंगल जाऊंगा, जैसे मेरे पिताजी झूठा साबित ना हो। कैकेय्या प्रिय कामार्थम पितुरु दशरथस्य च। इसीलिए राम ने कैकेयी की खुश करने के लिए, पिता दशरथ को खुश करने के लिए, हित्वा राज्यम च भोगांश्च, अपने किंगडम राज्य को भी, भोग मतलब जो सुख सुविधाएं हैं उनको भी छोड़ करके दंडका वन में गया था। उसको किसी ने निकाला नहीं था, वो खुद ही चुना था जंगल जाने के लिए। न राम कर्कश तात, हे रेस्पेक्टेड सम्माननीय राजा रावण, राम कर्कश नहीं है, हार्ड हार्टेड नहीं है, दिल का पत्थर दिल वाला नहीं है। न अविद्वान, वो मूर्ख नहीं है। अजितेंद्रिय, वो अजितेंद्रिय नहीं है, अर्थात वो इंद्रियों को जीता हुआ होता है। अनृतम दुश्रुतम चैव नैवत्वम वक्तुमर्हसि। आप झूठ मत बोलिए रावण, या तो आप अनृत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या दुश्रुतम, आपको किसी ने गलत बातें बताया, फॉल्स बातें बताया, उस चीज को बता रहे हो। जो कुछ राम के बारे में बता रहे हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या किसी ने आपको गलत बातें बताई है। और राम क्या है असल में, ये वाली नोट करने वाली बात है। राम का कैरेक्टर मारीच पूरे रामायण में अगर एक लाइन में कहीं मिले, दिस इज द लाइन सेड बाय मारीच। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तो राम तो धर्म का पर्सोनिफिकेशन है। उसकी कण कण में, उसके हाथ पैर नाक कान माइंड इंटेलेक्ट, हर जगह बाल रोए रोए में धर्म ही झलकता है। मानो धर्म ने राम के रूप में शरीर बदल दिया हो। साधु, उससे ज्यादा पेवस, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं। सत्य पराक्रम, और पता है रावण उसका स्ट्रेंथ क्या है? राम का उसका स्ट्रेंथ है उसकी ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। रामो विग्रहवान धर्म, ये एक ही लाइन आप याद कर लेना राम के बारे में। राम धर्म का विग्रहवान है। विग्रह कहते हैं शरीर। मानो धर्म ने राम के रूप में शरीर धारण कर लिया हो। धर्म इटसेल्फ इज एम्बॉडीड एज राम। राजा सर्वस्य लोकस्य, सारे लोगों का, मतलब अयोध्या लोगों का वो राजा है। कैसा है राजा? जैसे देवानाम भगवान, जैसे देवताओं का राजा इंद्र बड़ा प्रसिद्ध होता है, ऐसे राम भी अपने लोगों के बीच में बड़ा फेमस राजा है। कथम त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसि प्रसवं हर्तुं प्रभामिव विवस्वत। अब तुम्हें लगता है तुम राम के सीता को हड़प ले जाओगे? कैसे लोगे? ताकतवर बलशाली राम के द्वारा प्रोटेक्टेड वैदेही विदेह की रहने वाली सीता को प्रसवम बलात्, बलपूर्वक अब इसको हर ले जाओगे? वो तो ऐसा ही होगा जैसे सूरज से कोई उसकी रोशनी छीन ले। राम से उसको सीता को हड़पना वैसा ही मुश्किल है जैसे सूरज से कोई उसकी प्रभा को छीन। विवस्वान मतलब सूर्य, विवस्वता षष्ठी, प्रभा मतलब उसकी रोशनी। सूरज से जैसे कोई रोशनी छीन नहीं सकता, राम के द्वारा वेल प्रोटेक्टेड सीता को कोई छीन नहीं सकता। शरार चिशमा दृश्यम चाप खड्गेन धनम रणे रामाग्नि सहसा दीप्तम न प्रवेष्टुम त्वमर्हसि। रावण, वो राम आग है, आग। वो राम रूपक आग जो जलता रहता है, उसमें प्रवेश करने की हिम्मत मत करना। अगर राम आग है तो फिर जो उसके जो बाण है ना, जो एरोज है, वो उस आग की लपटें हैं। और उसकी ईंधन कौन है, फ्यूल कौन है? उसके पास जो धनु है
और जो तलवार है, खड्ग, शोड़, ये उसका ईंधन है। इसीलिए राम रूपक आग के अंदर कूदने की कोशिश मत करो, जल के राख हो जाओगे। धनुर्व्यादित दीप्तास्यम शरार्चि समर्षणम चाप बाण धरम तीक्ष्णम शत्रु सैन्य प्रहारिणम राज्यम सुखम च संत्यज्य जीवितम चेष्टमात्मनः नात्या साधयितुम तात रामांतकमिहारसि। हे रावण राजा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना राज्य को त्यागो मत। राम से टकराने का मतलब है कि तुम्हें राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, सुख से हाथ धोना पड़ेगा, सुख खुशी से हाथ धोना पड़ेगा, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, हर चीज से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य अगर त्यागना नहीं चाहते हो, खुशी अगर छोड़ना नहीं चाहते हो, जीवितम लाइफ अगर छोड़ना नहीं चाहते हो, आत्मन चेष्टम और अपना सुख सुविधाएं अगर नहीं छोड़ना चाहते हो, न अत्यासादयितुम तात रामांतकम विहारस। ये राम रूपक यमराज पर अटैक करना अटैक मत करना। राम तुम्हारे लिए अंतक है। अंतक समझते हैं? मृत्यु, डेथ, यमराज है। उससे बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा राज्य भी जाएगा, सुख भी जाएगा, लाइफ भी जाएगा। अप्रमेयम ही तत्तेजो, रावण उस राम का जो तेज है ना, ग्लोरी है, जो जो पावर है, वो अप्रमेय, अनमेजरेबल है। यस्य सा जनकात्मजा, जिसकी पत्नी जनक की बेटी सीता है। न त्वं समर्थ ताम हर तुम सीता को हर नहीं सकते हो। राम चापा श्रयम बनी, जब तक राम का बाण उसको प्रोटेक्ट कर रहा है सीता को, तुम तब तक जंगल में उस सीता को हर नहीं सकते हो। तस्य सा नरसिंहस्य सिंहो रस्कस्य भामिनी, और वो सीता कौन है पता है? वो शेर जैसे भुजा वाले, इंसानों के रूप में शेर जैसा राम की वो भामिनी है, प्यारी है, प्यारी। प्राणेभ्योपि प्रियतरा, सीता राम के लिए तो अपनी जान से भी प्यारी है। और वो सीता भी नित्यम अनुव्रता, राम के, हमेशा राम के साथ रहने वाली। ये पति पत्नी की जोड़ी ऐसी है, कोई किसी के बिना रह तो नहीं सकता, पर राम के लिए तो वो जान से भी बड़ी है। वो खुद मर जाए पर सीता को हाथ लगाने नहीं देंगे, इतना सीता से उनका प्यार है। मतलब पुरुष लोगों को भी समझना चाहिए, अपनी पत्नी से इतने ही प्यार करो। अरे ये बड़ी मजेदार बात है। वाल्मीकि रामायण में, अभी तो मारीच बोल रहा है, आप कम से कम दर्जनों जगह ये बात आती है कि राम सीता को इतना प्यार करते थे, दिलो, मतलब राम खुद भी बोलते हैं, मेरी जान चली, मतलब जान से ज्यादा जो मेरी प्यारी है मेरे लिए सीता है। और इसका प्रमाण आप देखेंगे कब? जब रावण सीता को हर लेगा ना, और राम को पता चलेगा, तब देखना राम की जो दशा, जिस तरह वो बिलखते हैं, रोते हैं, पागलों के तरह जंगलों में भटकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, जिसको कहना जान छिड़कते थे। और ये हर कोई बोलता है, राम खुद भी बोलते हैं, और राम को जिन्होंने जाना सब, मतलब वाल्मीकि रामायण में तो दर्जनों बार ये रेफरेंस आता है, सीता राम के लिए कितनी कितनी प्यारी थी, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे जो प्रवचन देने वाले, कथा करने वाले लोग हैं ना, वो कथाओं में क्या सुनाते हैं? वो महिलाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, सीता जैसी बनो सती, पर कभी कोई कथावाचक बोलता है राम जैसा पति बनो, जो अपनी पत्नी पर जान छिड़के? कोई नहीं बोलते। बस महिलाओं को सारा उपदेश, पति की सेवा करो, पति का ख्याल रखो, सीता जैसा बनो। अरे भाई, ये भी तो बता दो पुरुषों को कि भी राम जैसा बन जाओ।
है ना। तो जब राम सीता दोनों पति पत्नी, पति राम बने और पत्नी सीता बने, फिर तो चांदी मतलब क्या मजे ही मजे है। फिर तो घर में सुख शांति सब कुछ ही सब कुछ होगा। है ना। पर दोनों की जरूरत है। मतलब ऐसा ना हो कि राम और शूर्पणखा बन जाए या रावण या सीता बन जाए, ये नहीं हो सकती ना। बात समझ में आती है। रावण और सीता की जोड़ी या राम और शूर्पणखा की जोड़ी, दोनों मतलब मैच नहीं करते। तो राम और सीता दोनों, एक सीता बने तो एक राम बने, तब तो फिर तो फैमिली ही मजेदार फैमिली बनेगी। चलिए कंक्लूड करेंगे, ऑलमोस्ट हो गया। न सा धर्षयितुं शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया दीप्तस्यैव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा। देखिए मारीच क्या कह रहा है कि वो जो मैथिली है, मिथिला की रहने वाली सीता, उसको तुम छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो ओजस्वी राम की प्रिया है, बिलव्ड है। वो वैसी है जैसे कोई जलते हुए आग की लपटों को पकड़ नहीं सकता, इसी तरह ये जो सुंदरी सीता है वो राम की प्रिया है। राम के होते हुए सीता को पकड़ना छूना उतना ही मुश्किल है जैसे आग, जलते हुए आग की लपटों को पकड़ना। किमुद्यममिमं व्यर्थं कृत्वा तेराख्यशाधिप दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तद तव जीवितम्। किम उद्यममिमं व्यर्थं कृत्वा तेराख्यशाधिप। हे राक्षसों का अधिप राजा रावण, क्यों अपना बेकार के अटेम्प्ट कोशिश कर रहे हो। दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्। ध्यान रखो, अगर लड़ाई के मैदान में राम ने तुम्हें देख लिया ना, तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा राम विप्रियम। हे रावण, अगर जीवन तुम्हें प्यारा है, अगर खुशी तुम्हें प्यारी है, अगर राज्य तुम्हें प्यारा है, और ये तीनों चीजें बहुत रेयरली मिलता है, खुशी, राजा, राजा होना और लाइफ, ये सुदुर्लभ है, रेयर होती है। और अगर इन तीनों को तुम चाहते हो, यदि इच्छसी चिरम भोग, तुम हमेशा से इनको भोगो, तो अननेसेसरली राम से अप्रिय मत बनो, दुश्मनी मत मोलो, शत्रुता मत मोलो, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। सर्वे सचिव, इसीलिए हे रावण, अब नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। सर्वे सचिव सार्धम विभीषण पुरोगमैहि मंत्रयित्वा तो धर्मिष्ठैहि कृत्वा निश्चयमात्मना। इसलिए वापस जाओ, अपने जो अच्छे अच्छे मंत्री हैं, विभीषण जैसा, विभीषण आदि मंत्रियों के साथ, जो कि धर्मिष्ठ हैं, धर्म को मानने वाले, ऐसे मंत्रियों के साथ जाके डिस्कशन करो, बातचीत करो, उनके एडवाइस को सुनो। दोषाणाम च गुणानाम च संप्रधार्य बलावलम। तुम्हारे क्या अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं और नेगेटिव चीजें हैं, उसको समझो। राम में क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको समझो। बलाबलम, तुम्हारे में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। बल अबल, बल स्ट्रेंथ, अबल वीकनेस। राम में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उनको समझो। आत्मनश्च बलम ज्ञात्वा राघवस्य च तत्वतः। अपने और राघव राम की जो भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, बैड हैबिट, गुड हैबिट, इन सब को ठीक ठीक समझो, अपनी मंत्रियों के साथ डिस्कशन करो, फिर हिताहितम विनिश्चित्य, अपना भलाई और कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इन सब को सोच समझ के क्षमम त्वम कर्तुम अर्हसि, अपना भला तुम कर सकते हो। कंक्लूड, अहम तो मन्ये तव न क्षमम रणे समागमम कौशल राज सोनुना। पर मैं मानता हूं हे रावण, अगर तुम कौशल राज के पुत्र, कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या है, अयोध्या राजा दशरथ है, दशरथ का सुनु बेटा, सुनु मतलब बेटा राम है, तो कौशल राजा के बेटा राम के साथ
लड़ाई के मैदान में जाना तुम्हारे लिए क्षमा, क्षमा मतलब अच्छा नहीं है, ये मेरा मानना है। इदम ही भूय शृणु वाक्यम उत्तमम क्षमम च युक्तम च निशाचरेश्वर। हे निशाचरों का राजा, निशा कहते हैं रात, रात को चरने वाले, अंधेरे में घूमने वाले राक्षसों को कहते हैं ईश्वर मतलब राजा। हे राक्षसों का राजा, और भी मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, वो तुम्हारे लिए हितकारी है, फायदा पहुंचाने वाला है, वो मैं कहूंगा, आप आगे सुनो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।